Okay, moves toward next sum. If the ratio of the sum of n terms of 2AP is 2n ratio n plus 1, then the ratio of the eighth term. So फिर से वही बात आ गई हमारे पास कि हमें एस एन और एस एन डैश की रेशियो गिवन है ये 2n n प्लस 1, और अगर हमने इसे टर्म्स में चेंज करना है nth टर्म में, तो n की जगह पे 2n माइनस 1 डाल देना है सीधा ही, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसमें। सो n हमारे पास क्या है, n हमारे पास क्या है जी इस केस में, ये 4n माइनस 2 बन जाता है और ये 2n बन जाता है, 2 भी कॉमन आके कट सकता है इसमें। सो n माइनस 2n माइनस 1 अपॉन n की जगह पे हम डालेंगे 8 16 माइनस 1 15/8। देखिए फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आपका क्वेश्चन आपके पास, आंसर विद आंसर। देखिए ये होता है छोटे छोटे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगाने का बेनिफिट। देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़े कि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट जैसी स्टेटमेंट बोली वैसा ही आपको आंसर कर देना है। चलिए कुछ और समझ करते हैं। कहते द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू ऑब्जर्वेशन of not 2 but 3 observation of 3 observations is x if the value of two observations are, if the value of two observation, if the value of two observations are y comma z, then the value of the third observation, then the value of third observation, वैल्यू क्या होगी थर्ड ऑब्जर्वेशन की। सो ये या x होगी या हमारे पास 2x माइनस वाई माइनस जेड होगी। सी ऑप्शन है 3x माइनस वाई माइनस जेड होगी, और डी ऑप्शन है हमारे पास y प्लस जेड माइनस एक्स होगी, y प्लस जेड माइनस एक्स होगी। देखिए कि अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है। सो अर्थमेटिक मीन हमारे पास x है, ये हमें x गिवन है। सो x प्लस वाई दो ऑब्जर्वेशन, दो ऑब्जर्वेशन हमें एक y दे रखा है एक z दे रखा है, तीसरी हम मान लेते हैं कि w है डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी। सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, ये 3x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू w आ गया, यानी कि ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है। अगर हम मान लेते हैं कि थर्ड ऑब्जर्वेशन ये थर्ड है, बस ऐसे ही सी ऑप्शन। ठीक है जी। सो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, मीन हमारे पास क्या होता है, जो वैल्यूज होती है उतने से डिवाइड कर दो। तो हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन का जो अर्थमेटिक मीन है वो x के इक्वल दे रखा है, उसमें से 2 ऑब्जर्वेशन दे रखी थी, हमने थर्ड ऑब्जर्वेशन निकाल लिया। सो y प्लस जेड प्लस तीसरी मान ली कोई w और डिवाइडेड बाय 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। वेरी वेरी सिंपल सम। सो नेक्स्ट सम देखते हैं। अर्थमेटिक मीन के ऊपर डायरेक्ट शॉर्टकट भी है। कहता है इफ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन A and B is a raised to power n plus 1 a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1
upon a raised to power n plus b raised to power n. Then the value of n is equal to, then the value of n is equal to a है हमारे पास -1, b हमारे पास है 0, c हमारे पास 1, d 2 के इक्वल। देखो कि अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज ए रेज टू पावर। तो मैंने आपको ये दिया था शॉर्टकट फर्स्ट में कि अगर ये अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए प्लस बी, इफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज ए प्लस ए रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस बी रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन ए रेज टू पावर n प्लस बी रेज टू पावर n a प्लस बी बाई 2 हो, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या होती है 0 के इक्वल। तो n की वैल्यू क्या होती है 0 के इक्वल। सो आपने ये डायरेक्ट ही कर लेना, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा जी, इसी में एक और ऑप्शन बन जाती है, इसी में एक और सम देखें, थोड़ा सा चेंज है पर उसमें वैल्यू चेंज हो जाती है। वैल्यू क्या चेंज हो जाती है कि इफ ए रेज टू पावर n प्लस बी रेज टू पावर n अपॉन ए रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस बी रेज टू पावर n माइनस 1 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a and b, between a and b, then the value of n is, n की वैल्यू क्या होगी? a ऑप्शन है 1, b ऑप्शन है 2, c ऑप्शन है 3 और d ऑप्शन है 4। सो प्यारे बच्चों, अगर ये है तो इसका शॉर्टकट क्या है? यहाँ पे जो n की वैल्यू रहती है वो 1 के इक्वल रहती है, वो n की वैल्यू क्या रहती है 1 के इक्वल। और अगर a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 न्यूमिनेटर में हो और नीचे a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n हो, उस केस में हमारे पास n की जो वैल्यू रहती है वो हमारे पास 0 के इक्वल होती है। ठीक है जी, चलिए next sum. Very interesting sum we are doing now. If the angles हमें ये फॉर्मेट में दे, a is less than b is less than c are of a triangle, एंगल किसके? of a triangle are in AP, then A ऑप्शन है हमारे पास c स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस ab, b ऑप्शन है b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर माइनस ac, c ऑप्शन है हमारे पास c स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। सो वी आर फेमिलियर विद द फॉर्मूला कि अगर ये AP में है सो 2b इज इक्वल टू a प्लस c होगा। और हमें ये भी पता है कि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री के होता है। और a प्लस c अगर 2b के इक्वल है तो 2b प्लस b 3b इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल B जो होगा वो 60 डिग्री होगा, एंगल B है 60 डिग्री। ठीक है जी। और अगर ये B है सो कोसाइन फार्मूला क्या बोलता है? cos 60 इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर अपॉन 2ac, ये cos 60 के इक्वल है। ठीक है जी। एंगल B 60 डिग्री, तो cos B किसके इक्वल होता है? a स्क्वेयर। यहाँ पे कोसाइन फार्मूला लिख देते हैं, cos B इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर अपॉन 2ac।
cos 60 की वैल्यू, और यहाँ पे ये हमारे पास आ जाता है बी स्केयर की जो वैल्यू है वो आती है ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए सी। यहाँ से हमारे पास बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए सी के इक्वल आता है जी। ठीक है जी, अगला सम करते हैं। नेक्स्ट सम देखिए, लाइक एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। 1/q और 1/r प्लस p और 1/p प्लस q r इन AP, ये AP में है। सो ऑप्शन देखो, PQR R इन AP। अगर ये चीज़ गिवन है AP में तो ये AP में है, या बी ऑप्शन है हमारे पास P स्केयर Q स्केयर R स्केयर R इन AP। C ऑप्शन है हमारे पास 1/P 1/Q 1/R R इन AP। डी ऑप्शन है हमारे पास P प्लस Q प्लस R R इन AP। ये तो सिंपल ही होता है कि AP में है तो 1/R माइनस P 1/Q माइनस R इज इक्वल टू 1/P प्लस Q माइनस 1/R माइनस P। सो Q माइनस R प्लस P और R माइनस P इंटू Q माइनस R, और ये P प्लस Q इंटू R माइनस P। ठीक है जी, R माइनस पी इज कैंसल आउट बाय R माइनस पी, और ये R माइनस पी माइनस Q, ये बन जाता है जी। थोड़ा सा स्टेटमेंट में गलत लिख किया मैं यहाँ पे, देखो भाई ये सारे प्लस थे नीचे डिनोमिनेटर में, आधे प्लस में लिख दिए आधे माइनस में लिख दिए, सो थोड़े से सम में गड़बड़ आ गई। सो Q प्लस R माइनस P, ये कैंसल आउट। सो R प्लस P माइनस Q। ठीक है जी, P इज कैंसल आउट बाय P। सो Q माइनस P Q प्लस R माइनस Q और P प्लस Q। सो ये हमारे पास क्या बन जाता है, Q स्केयर माइनस P स्केयर, Q स्केयर ये Q है, Q स्केयर माइनस P स्केयर इज इक्वल टू R स्केयर माइनस Q स्केयर। बन गया जी ये हमारे पास AP में, ये बन गया 2Q स्केयर इज इक्वल टू P स्केयर प्लस R स्केयर। सो P स्केयर Q स्केयर R स्केयर R इन AP। सो ये AP में आ गया जी। ठीक है, देखो 1, 2 और 3 स्टेप में, 3 या 4 स्टेप में हमारा क्वेश्चन हो जाता है। सिर्फ ये है कि माइंड सेटअप ठीक होना चाहिए और क्वेश्चंस के मेथड पता होने चाहिए। अगर क्वेश्चन के बाई चांस मेथड नहीं है पता है तब पॉसिबिलिटीज नहीं होती सम्स करने की। और द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, द सम ऑफ इनफाइनाइट series 1/1 into 2, 2 into 3, 3 into 4 up to so on, up to infinity। A ऑप्शन है infinity, B ऑप्शन है 1, C ऑप्शन है 0 और D ऑप्शन है none of these, none of these। देखिए द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, वैसे तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज होता है A/1 माइनस R। ठीक है जी, सम ऑफ इनफाइनाइट ए सीरीज जो होता है वो ये होता है। अब
अब हमने क्या करना है, ठीक है, ये देखो पहली टर्म देखो एपी में है, दूसरी टर्म देखो ये भी में एपी में है, और इंडिविजुअली 1 2 2 3 3 4 ये भी एपी में है। अगर ये A1 है, ये B1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये A3 है, ये B3, A1 A2 A3 AP में है, B1 B2 B3 भी AP में है, तब हमने ये वाला एक शॉर्टकट लगा देना है 1/A1 इंटू B1 माइनस A1, ये शॉर्टकट लगा देना है। अगर ये AP में हो तो 1/A1 B1 माइनस A1, अभी B1 कितना है 2 1 1/2 minus 1 1 1, B is the right option of this question. वेरी वेरी सिंपल सम, सिर्फ एक शॉर्टकट से ये सम हो गया। थैंक यू वेरी मच।